हाय मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आज माइंड मैप के बारे में जानने वाले हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूलास आएंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत मुश्किल से बच्चों के ध्यान में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माइंड मैप सीरीज। ये माइंड मैप सीरीज क्या है? जो 15 चैप्टर है आपका 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस का, इसको हमने हर एक चैप्टर का एक माइंड मैप बनाया है। हर एक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के हिसाब से हमने एक इंपॉर्टेंट माइंड मैप बनाया है, जिससे आपको मैथ्स पढ़ना भी और याद करना भी आसान हो जाएगा। तो पहला चैप्टर जो है बच्चों रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किन किन चीजों पे ध्यान देना है और कैसे उसे याद करना है, चलिए देखते हैं। रियल नंबर्स, पहले तो हमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स जैसे कि मैंने बहुत बार बताया है, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर है। तो अगर मैं रियल नंबर्स को चैप्टर नाम को बीच में रख देती हूँ तो किन किन चीजों पे मुझे ध्यान देना है, यहाँ पर हमने एक स्मॉल A4 शीट के जैसे 4-5 तरीकों से बताया है। पहले रियल नंबर्स में हमें जो है कॉन्सेप्ट जो है दो चीजों पे ध्यान देना है। एक है एलसीएम, दूसरा है एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ दोनों करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर एक नंबर मुझे दिया है 24, तो उसको मैं प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से कैसे डिवाइड कर सकती हूँ। सो 2 इज अ प्राइम नंबर है, उसे 12 में डिवाइड कर सकते हैं। फिर से 2 6, 2 3 जा। सो 24 को तो मैं 2 क्यूब इंटू 3 करके लिख सकती हूँ। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टर्स जो है, every composite number can be expressed as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. What do I mean by this? 24 को जो है मैं 2 into 2 into 2 into 3 करके भी लिख सकती हूँ, या फिर 3 into 2 into 2 into 2। ये प्राइम नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, उस ऑर्डर को मैं चेंज भी करूं तो इसका मल्टीप्लाइड फॉर्मेट चेंज नहीं होता है। इसीलिए ये एक यूनिक तरीका है जिस तरीके से हम लोग एक नंबर को उसके प्राइम नंबर के हिसाब से फैक्टराइज कर सकते हैं, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। फिर जो है हमें अगर एग्जाम्पल ले ले तो कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कॉन्सेप्चुअली प्राइम फैक्टर्स क्या है? एक नंबर को प्राइम नंबर्स के हिसाब से डिवाइड करना। डिवीजन करने के बाद, उस तरीके को जानने के बाद दो इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है। पहली चीज जो है एलसीएम फाइंड आउट करना है, दूसरी चीज जो है एचसीएफ फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 15 क्या है। तो फर्स्ट चलिए हम लोग क्या करते हैं, 12 का मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 12 टेबल्स है, 12 1 जा 12, 24, 36, 48, 60, 72। फिर हम 15 का मल्टीपल्स लिख लेते हैं। उन दोनों में से 60 जो है एक कॉमन नंबर है जो लीस्ट मल्टीपल है, इसीलिए हम बोलते हैं कि द स्मॉलेस्ट और द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 60। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 60 है, एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 इज एग्जैक्टली 60। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड आउट करना एक इंपॉर्टेंट माइंड मैप है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ में क्या है? एचसीएफ का फुल फॉर्म जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स यानी कि इफ आई एम टेकिंग 12 किन किन टेबल्स में आते हैं, जैसे कि 12 1 टेबल्स में आता है, 2 टेबल में आता है, 3 टेबल में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12 में आता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है हमने, 18 एंड 24 का एचसीएफ फाइंड आउट करो। तो 18 का फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 6 9 18। 24 के फैक्टर्स जो है 1 2 3 4 6 8 12 24। तो उसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 6। सो एचसीएफ इज 6। ये एक तरीका है जिससे हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं और विदाउट एरर्स।
सो रियल नंबर्स अगर एक चैप्टर हम लोग लेंगे बच्चों, उसमें पहली चीज हमें जो है प्राइम फैक्टराइजेशन जानना पड़ेगा, फिर हमें HCF के बारे में और LCM के बारे में जानना पड़ेगा। फिर और एक फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट वन हमें याद रखना है, क्या है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCM into LCM is equal to product of numbers। अगर एक नंबर A एंड B का HCF और LCM हम फाइंड आउट करते हैं तो उसे A एंड B नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला, HCF into LCM is product of numbers। इन चीजों को छोड़ के और एक चीज जिसपे हमें इस चैप्टर पे ध्यान देना है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम इसे FTA के नाम से बुलाते हैं। FTA को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज लेट P बी ए प्राइम नंबर। इफ P डिवाइड्स A देन P शुड डिवाइड A स्क्वायर एज वेल। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम जो है ये हमें क्या बता रहा है? अगर P एक प्राइम नंबर है, अगर P is dividing A square then P should divide A as well। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल हियर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर मेरे पास एक नंबर है 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 स्क्वायर। अगर 2 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है तो 2 को भी डिवाइड कर सकता है। तो व्हेन P is dividing A square, P can divide A also। दैट इज फर्स्ट थ्योरम। सेकेंड थ्योरम में हमें क्या बोल रहे हैं? प्रूविंग √2 एंड √3 एज इरेशनल नंबर। √2 एंड √3 इरेशनल है, दैट प्रूविंग एंड प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर जो है let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime and it can be represented in the form of 2 power m and 5 power n, where m and n are non-negative numbers। तो क्या हो रहा है? अगर मेरे पास कोई भी नंबर हो लाइक 13 डिवाइडेड बाई 1408, ये एक फ्रैक्शन है मुझे दिया है, तो मैं अगर 13 डिवाइडेड बाई इस 1408 का प्राइम फैक्टर्स निकाल रही हूँ और उसमें 2 क्यूब इंटू 5 पावर 4 आएगा फॉर एग्जाम्पल। अगर मेरे डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन में 2 पावर m और 5 पावर n है तो ये रैशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग है। अगर यहाँ पर और एक कोई भी प्राइम नंबर आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। दैट इज द नेक्स्ट थियरम विच इज बीन टोल्ड टू अस। सो अगर 2 पावर m 5 पावर n के हिसाब से आएगा तो ये टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यही हमें 4th और 5th फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बताया गया है। तो बच्चों इस माइंड मैप में हमें किन चीजों पे ध्यान करना है? ध्यान से देख लो। फर्स्ट, रियल नंबर क्या है? सेकेंड, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है? थर्ड, LCM और HCF फाइंड आउट करना है। LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आना चाहिए। फोर्थ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में 3 चीजें, प्रूविंग इरेशनल, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। इन चीजों पे अगर ध्यान दोगे और इन चीजों के रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर लोगे तो ये चैप्टर आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और हम जो है इस सीरीज ऑफ माइंड मैप में आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज के ध्यान से पढ़ाएंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।